अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर से मुख्तलिफ और अहम तरीन खबरों के साथ। साइफर केस में आज फिर FIA को एक दफा फिर मुंह की खाना पड़ी, औंधे मुंह गिर गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इन कैमरा ट्रायल के खिलाफ दरखास्त पर हुक्म इम्तना जारी करके 11 जनवरी तक ट्रायल रोक दिया। नाज़रीन, ये ट्रायल साइफर केस है जिसे एतजाज एहसन सब सिफर केस कहते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने भी इस गुब्बारे से हवा निकाल दी थी। लेकिन बुग़्ज़ इंतकाम की मारी मुस्लिम लीग नून बाज ही नहीं आती कि इमरान खान को इलेक्शन से बाहर रखो। हर कोशिश नाकामी के बाद फिर एक नाकाम कोशिश की जाती है। इससे पहले जब साइफर केस में सुप्रीम कोर्ट ने सवालात उठाए तो समझा जाता था कि शायद अब प्रोसिक्यूशन को समझ आ जाए और वो ट्रायल को दुरुस्त अंदाज में आईनी और कानूनी नुक्ता नजर से चलाए। लेकिन उन्होंने आइन और कानून को नजरअंदाज करके वही माहौल रखा जिस पर बिला आखिर आज उन्हें मुंह की खाना पड़ी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के अगले ही रोज 22 गवाहों को अडयाला जिले ले जाया गया। 22 गवाहों को एक दिन में, जो मुमकिन ही नहीं समात हो सके। उस वक्त इमरान खान के वकील भी नहीं थे और इमरान खान नहीं थे, और केस शुरू कर दिया गया। और 15 के करीब गवाह के बयान जज जुल्करनैन साहब ने रिकॉर्ड कर लिए जादू की छड़ी से। PTI के वकला के मुताबिक वो गए भी नहीं थे तो समात शुरू हो गई। उन अहले खाना भी मौजूद नहीं थे, इमरान खान भी नहीं थे। कुछ मनपसंद मीडिया नुमाइंदों को जेल में ले जाया गया और तासुर ये देने की कोशिश की गई कि इन कैमरा ट्रायल सिर्फ चंद गवाहों तक महदूद है और ज्यादातर ट्रायल ओपन ही होगा। लेकिन हकायक उसके बरक्स निकले। आहिस्ता आहिस्ता अडयाला जेल में कैद इंसाफ और सच बाहर आता गया और मिली भुगत के राज अफशा हो गए, जिस पर पूरा पाकिस्तान के आईनी माहिरीन हैरान हो गए कि एक ही दिन में 22 लोगों को ले जाना और 18 लोगों को, जबकि मुल्जम के वकला और अहले खाना और मुल्जम भी नहीं, तो ये इतना F-16 से स्पीड किस तरह चलाई। आज जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अटॉर्नी जनरल यही नुक्ता अदालत के सामने रखा, लगता है जान, कहते हैं जब गीदड़ की मौत आए तो शहर की तरफ दौड़ता है। लगता है नून लीग के साथ भी बादियों नजर में ऐसा ही हो रहा है कि सामने लिखी हुई शिकस्त को वो किसी और की बैसाखियों पे चढ़ के कामयाबी के रास्ते जाना चाहते हैं। अदालत ने FIA प्रोसिक्यूटर से यह सवाल किया कि क्या सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन, जो सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान ने साइफर केस की इमरान खान की और शाह महमूद कुरैशी साहब की जमानत लगी थी, ऑब्जर्वेशन के मुताबिक इमरान खान के खिलाफ मवाद काफी है, मवाद ना काफी है, लेकिन इसके बावजूद ट्रायल को इतनी तेजी से क्यों चलाया जा रहा है? कानूनी नुक्ते नजर को नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है? आइन और कानून को क्यों रोंदा जा रहा है? जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने रिमार्क्स दिए कि साइफर केस में 1923 पाकिस्तान 1947 में बना, 14 अगस्त 93 के कानून का सहारा लिया गया है। यानी कि अंग्रेज दौर का, जब गुलाम बनाने की आदत थी मुसलमानों को। और 1923 में दुनिया इंसानी हकूक से ना वाकफ थी। ना इस जुमले में कि 1923 पाकिस्तान बनने से पहले कानून दिया गया, जब इंसान फंडामेंटल राइट की अहमियत ही नहीं थी। इस जुमले में इस साइफर केस खत्म हो गया। असूलन इसे वापस ले लेना चाहिए, लेकिन ये काम अदालतों का है कि जब इंसानी हकूक नहीं थे तो ये कानून उस वक्त होता था जब मुसलमानों को अंग्रेज या दूसरी कोई चीजें गुलाम रखना चाहती थी। इसीलिए ये 1923 का सहारा लिया गया है। मियां गुल हसन साहब के इस रिमार्क्स ने कम से कम मेरे जैसे एक तालिब इल्म को बड़ा कुछ सीखने के लिए इस लफ्ज में बता दिया है। दूसरी जानिब शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी इस वक्त पूरे पाकिस्तान नहीं, दुनिया में डिस्कस हो रही है कि किस तरह पुलिस इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी करती है, कि सियासतदानों को मुल्क दुश्मन समझती है।
इससे जो पाकिस्तान की जग हसाई हुई है, 2 दफा वजीर खारजा रहने वाले के साथ पुलिस ने जो धक्के मारे, गैर इंसानी सलूक किया। ये कुछ लोग कहते हैं कि अगर मुल्क में आइन और कानून हो तो इन अफसरान को अपनी नौकरियों पर रहना ही नहीं चाहिए। रावलपिंडी की पुलिस को सुबकी उठाना पड़ी और हुकूमत को मुंह छुपाने के लिए जगह भी नहीं मिल रही। इस पर पीपल्स पार्टी भी चीख उठी है कि शाह महमूद कुरैशी के साथ जो सलूक हो रहा है, ये तो रियासत समझती है कि सियासतदान मुल्क दुश्मन है, हम इसकी मजम्मत करते हैं। और पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान के तमाम सियासतदानों ने मासवाए नून लीग के इसे जमहूरियत दुश्मनी और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी और एक सीनियर सियासतदान के साथ हद तक उम्मीद रवैये पर सख्त एहतजाज किया है। शाह महमूद कुरैशी के साथ जिस तरह बदसलूकी की गई वो उन्होंने अदालत में बयान कर दी, हाथों में लगी हथकड़ियां उठाकर बताया कि सर मैं इस मुल्क में 2 दफा वजीर खारजा रहा हूं। हथकड़ियां लगा के पेश किया गया। शाह महमूद कुरैशी ने बताया कि एसएचओ ने मुक्के और लाते मारी, यानी कि एक बुजुर्ग सियासतदान, धीमे लहजे में बोलने वाला, सख्त गुफ्तगू ना करने वाला, तहम्मुल मिजाज, जेल में जज साहब के सामने हथकड़ियां उठा के कहते हैं कि मुझे एक एसएचओ ने मुक्के और लाते मारी, रात भर ठंडे फर्श पर लेटने पर मजबूर किया, रोशनी भी नहीं थी, सिर्फ एक मोमबत्ती जलाई गई और कोई कंबल भी नहीं दिया गया। ये इंसानी सलूक, गैर इंसानी सलूक पाकिस्तान में पहले शायद ही कम हुआ हो। 15 से 20 लोग जोर जोर से हवालात के बाहर कहके लगाते रहे। शाह महमूद कुरैशी साहब जज साहब के सामने आप बीती सुना रहे हैं कि हमारी जो पुलिस बज़ाहिर महाफज है, जिसने अवाम की जानो माल की हिफाजत करनी है, वो इंसानियत की तजलील की वजह बन चुकी है। शाह महमूद कुरैशी साहब के मुताबिक जिस हवालात में या जिस जगह उन्हें रखा गया, 15 से 20 लोग जोर जोर से हवालात के बाहर कहके लगाते रहे ताकि सोने ना दिया जाए, नींद ना पूरी करनी दी जाए। शाह महमूद कुरैशी में लगी हथकड़ियां उठाकर जज साहब को बताया कि दुनिया में पाकिस्तान का मुकदमा लड़ने वाले के साथ, जब मैं वजीर खारजा था तो पाकिस्तान का कहता था रूल ऑफ लॉ कानून है, तो हथकड़ी लगने वाले के साथ ये सलूक किया जा रहा है। जिस वक्त उस वक्त ये अल्फाज पर अदालत में सन्नाटा छा गया कि एक साबक वजीर खारजा के साथ अगर पुलिस ये सलूक कर रही है तो फिर इस पुलिस को सिर्फ जुल्म सितम और ना इंसाफी और जबर के लिए रख ले, अवाम की हिफाजत के लिए एक नई पुलिस बना दी जाए। कुछ लोगों ने यहां तक कहा कि इस पुलिस पर हमें यकीन नहीं रहा, इस ब्यूरोक्रेसी पे यकीन नहीं रहा, इन्हें नूर खानदान की गुलामी में देकर नए अफसरान भर्ती किए जाए जो आइन और कानून के मुताबिक अपनी नौकरियां करें। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि वो कुरान पाक पर खलफ देने को तैयार हैं कि 9 मई के दिन वो रावलपिंडी या लाहौर में थे ही नहीं। अगर कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट उनका वास्ता आ जाए तो वो हर सजा के मुस्तहिक है। उन्होंने बताया कि वो कराची में अपनी अहलिया की सर्जरी के लिए मौजूद थे, तो जीएचक्यू में हमले में उन्हें शामिल किया जा रहा है। उनका दूर तक इस केस के साथ डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई वास्ता नहीं है। शाह महमूद कुरैशी ने अदालत को बता दिया कि वो बताया कि अहम शख्सियत ने इन्हें कहा था कि वो 9 मई के वाकयात में मुलव्वस नहीं है। अदालत मुनासिब समझे तो अलहदगी में इस अहम शख्सियत का नाम भी बता सकता हूं। पर्दा नशी बेपर्दा हो गए। सच तो ये है कि पर्दा नशी बेपर्दा हो गए। तमाम हकायक नजर आ रहे हैं लेकिन कोई जुर्रत नहीं कर रहा नाम लेने की। निगरान हुकूमत इस बुरे तरीके से एक्सपोज हुई है। पुलिस की जानिब से 9 मई के 12 मुकदमों में शाह महमूद कुरैशी का जिस्मानी रिमांड मांगा गया था, लेकिन अदालत ने पुलिस की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया और अदालत में ही शाह महमूद कुरैशी की हथकड़ी खुलवा दी गई। अदालत में सिर्फ एक उम्मीद की किरण रह गई है, कहीं ना कहीं से रोशनी आ जाती है। यकीनन सारा सिस्टम इस वक्त नून लीग को फेवर दे रहा है, हर मशीनरी, लेकिन फिर भी अदलिया की किरणें ही हैं जो रोशनी का बायस बन रही है। शाह महमूद कुरैशी विक्ट्री का निशान बनाते हुए अदालत से निकले और पुलिस को मजबूरन शाह महमूद कुरैशी को डयाला जेल मुंतकिल करना पड़ा जो रिमांड मांग रहे थे।
और कह रहे थे कि 9 मुकदमात हैं, जबकि शाह महमूद कुरैशी का के मुताबिक बिलवास्ता या बिला वास्ता 9 मई के वाकयात से उनका दूर तक कोई रिश्ता नहीं। यही वजह है कि आज तक उन्हें 9 मई के बाद गिरफ्तार नहीं किया गया। इन्होंने हजारों लोग नामालूम डाले हैं, जिसका दिल करे चाहे वो पाकिस्तान में है नहीं है, 9 मई में डालो और आगे भेज दो। शाह महमूद कुरैशी साहब की साहबजादी बेटी मेहर बानो कुरैशी ने अदालत के बाहर मीडिया को गुफ्तगू करते हुए कहा है कि वो अपने वालद के साथ होने वाले जुल्म को माफ नहीं करेंगी। ये सियासत के साथ और एक पाकिस्तानी शहरी के साथ जुल्म है। अगर इन लोगों को अब सजा ना दी गई तो ये जुल्म बढ़ता बढ़ता पाकिस्तान की 25 करोड़ के हर घर के पहुंच जाएगा। लिहाजा इस जुल्म का रोकना जरूरी है। इमरान खान के लाहौर से कागजात नामजदगी को मुस्तरद किए जाने का इम्कान है, क्योंकि इमरान खान तो नवाज शरीफ का डरोना ख्वाब है। इमरान खान लाहौर में हो तो नून लीग कैंपेन चला जाए, ये मुमकिन नहीं। इसीलिए इमरान खान को जेल में जबरदस्ती ख्वाहिश पर रखा जा रहा है। 200 मुकदमात हैं, जमानतें होने के दूर तक आसार नहीं। इमरान खान की तोशाखाना केस में नाहली और ताइज कुंदा के हल्के से ना होने का इतराज उठाया गया है, जबकि नून लीग के कागजात मंजूर कराने के लिए RO DRO जाती उमरा की जियारत करते रहते हैं और वहां से हकामात लेते हैं और PTI के किस किस के कागज रिजेक्ट करने हैं, मुबैना तौर पर इसका फैसला भी नून लीग की क्यादत कर रही है। इलेक्शन में मैदान से भागने के लिए उस्मान डार की वालदा के कागजात मुस्तरद करने के लिए खासी मेहनत कर रहे हैं। देखते हैं कि वो कामयाब होते हैं कि नहीं। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।